नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारे चल रहा है उसका इकोनॉमिक्स का 10th चैप्टर 10वां पार्ट पढ़ने वाले हैं मानव पूंजी। 9 पार्ट 9 फर्स्ट 1 से लेकर 9 चैप्टर तक मैंने ऑलरेडी इसमें करा दिया, वीडियो अपलोड कर दिया है मैं अपने चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। तो आप जाकर वहाँ पर हमारे इस चैप्टर इस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर का पूरा फुल सिलेबस अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव विकास। तो चलिए ये जानते हैं कि मानव विकास आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें मानव विकास की, तो मानव पूंजी मानव पूंजी एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो कि लोगों के ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश को संदर्भित करता है और ये लोगों की उत्पादकता और कमाई की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। देखो, मानव पूंजी है क्या? एक अवधारणा है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, ये अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जो कि ये बताता है कि हमें मानव के लोगों के ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए ताकि जो मानव है, मनुष्य, उसकी कमाई बढ़ सके, उसकी उत्पादकता बढ़ सके। ठीक है, मानव पूंजी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास नीतियाँ बनाने में किया जा सकता है। विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है, HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स प्रकाशित करता है। ये याद रखना आप, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इससे पहले जो मानव विकास सूचकांक था वही मैंने बताया था कि जो HDI है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन प्रकाशित करता है? UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये प्रकाशित करता है। जबकि हम बात करें मानव पूंजी सूचकांक की, HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसको कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। ठीक है, तो मानव पूंजी सूचकांक प्रकाशित करता है कौन? विश्व बैंक, जो देशों में मानव पूंजी के आधार पर रैंक प्रदान करता है। ये बताता है कि कौन सा देश में कौन सा ऐसा देश है जो अपने मानव के ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ताकि उसके जो उत्पादकता है और उसकी कमाई है उसमें बढ़ोतरी हो सके। भारत में मानव पूंजी का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में सरकारी निवेश के कारण हुआ है। अगर भारत में मानव पूंजी का जो विकास हुआ है वो किन क्षेत्रों में हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। चीन में मानव पूंजी का विकास आर्थिक सुधारों के कारण हुआ है। मानव पूंजी किसकी वजह से हुई है? चीन में आर्थिक सुधार जब किए गए तब मानव पूंजी में निवेश किया गया, जबकि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में सुधार करके मानव पूंजी में निवेश किया गया, मानव के ऊपर निवेश किया गया। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी का महत्व क्या है। मानव पूंजी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ साथ जब लोगों के पास अधिक ज्ञान और कौशल, इसके साथ साथ स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वो अधिक उत्पादक होते हैं और अधिक पैसा कमाते हैं। जब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एजुकेशन, नॉलेज है, स्किल एंड हेल्थ आपकी अच्छी है, ठीक है, तो ही तो आप अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब आप प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से और बेहतर ढंग से बनाएंगे अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके, तो आप उसको बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो पूंजी की कमाई होगी। तो इससे आपका एक ओवरऑल आपका विकास तो होगा, लेकिन आपकी विकास एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ एक कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले मानव का विकास करें, मानव पूंजी निवेश करके। ये आर्थिक विकास को गति देने में भी मदद करता है हमारा मानव पूंजी। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी का विकास हम कैसे कर सकते हैं। एक तो शिक्षा के द्वारा हम कर सकते हैं। शिक्षा लोगों को ज्ञान और कौशल प्रदान करेगी जो कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगा। जब लोगों के पास कुछ आता ही नहीं मुझे बनाने, मान लो मुझे एक स्मार्टफोन बनाना है, ठीक है, स्मार्टफोन बनाना है, अब मैं कैसे बनाऊँ? मेरे को तो आता ही नहीं है। तो वो तभी हो पाएगा ना जब मेरे पास उसके बारे में कुछ नॉलेज होगी कि भाई बनाते कैसे, क्या कैसे चीज़ें हमको चाहिए इसको बनाने के लिए। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा नहीं है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, थक जा रहे हो बहुत जल्दी, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य ख़राब है। तो आपका स्वास्थ्य ख़राब है तो आप काम कैसे करोगे? अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आप चीज़ें नहीं बना पाओगे। तो ज़रूरी है कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए ताकि वो काम करने में सक्षम बन सकें। प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए
ठीक है, लोगों को विशिष्ट कौशल प्रदान करके उनको नौकरियां पाने में मदद करेगा। जब आप ट्रेनिंग देंगे, आप उनको सिखाओगे, तभी तो वो कर पाएंगे कोई काम। अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ, मैं मान लो एक एग्जांपल के लिए, तो आप बिल्डिंग बनवाओगे कैसे? आप उसको जिस विषय बनवाना चाहते हो उसको आता ही नहीं है बनाने, तो कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग ख़राब कर देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सिखाओ, प्रशिक्षित करो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मानव पूंजी का विकास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी के विकास में कौन कौन से हमें चुनौतियाँ देखने को मिलती है। तो पहला तो गरीबी हमको देखने को मिलती है, जो कि लोगों के पास अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की पहुंच नहीं हो पाती गरीबी के कारण। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या लोग भी कह सकते हैं हम, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन वो अब गरीबी के कारण ही वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए कमाई हो जाता है। ठीक है, तो एक तो गरीबी बहुत बड़ा कारण बनती है मानव पूंजी के लिए। असमानता हमको देखने को मिलती है, किसी के पास सारी सुख सुविधाएं हैं फिर भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और जो इस्तेमाल करना चाहता है उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के अधिक पहुंच है, जबकि अन्य लोगों के पास बहुत कम पहुंच है। संघर्ष देखने को मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तक पहुंच को बाधित करता है जो संघर्ष है। अगर किसी देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई संघर्ष चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गृह युद्ध की माहौल बना पड़ा है, गृह युद्ध का माहौल बना पड़ा है, फिर अन्य देशों से लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस देश की जो जनता है वो अपने आप को शिक्षित, स्वास्थ्य और प्रशिक्षित नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि उस कंट्री का ज़्यादा पैसा अपने देश की जो रक्षा करने में उसी में खर्च हो जाएगा। पर्यावरणीय नुकसान होता है हमारा मानव पूंजी के लिए। पर्यावरणीय शरण लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप क्या कर लोगे? उस प्रशिक्षण और ज्ञान का लेके क्या कर लोगे जब उसको योग्य करने लायक ही नहीं बचाओ? आप में इतनी क्षमता ही हो कि आपने जो नॉलेज लिया है, आपने जो ज्ञान को अर्जित किया है, जो प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाया तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये कुछ हमारे मानव पूंजी की चुनौतियाँ आती है। मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए हम कौन कौन सा उपाय अपना सकते हैं? तो पहला, हमें गरीबी को कम करना पड़ेगा। जैसे जितनी ज़्यादा गरीबी कम होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तक लोगों की पहुंच बढ़ती जाएगी। दूसरा, असमानता को कम किया जाए। संसाधनों का अति उपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपके पास संसाधन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वेस्ट कर दोगे। आपके पास संसाधन है, जितना इस्तेमाल कर सकते आप करो, नहीं कर दो दूसरों को दे दो। ठीक है, तो असमानता के लिए सरकारों को असमानता को कम करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए, जैसे प्रगतिशील कराधान और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐसे बनाएं ताकि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसको एक सुरक्षा मिल सके शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का। संघर्ष को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। सरकारों को संघर्ष को रोकने के लिए राजनयिक और अन्य उपायों का उपयोग करना चाहिए। जितने भी तरीके हो सकते हैं आपके देश के अंदर या देश के बाहर, जो भी आप लड़ाइयाँ चल रही है उसको रोका जाए। सरकारों को ये ऐसी नीतियाँ बनाए, ऐसे कुछ कदम उठाए ताकि उसको रोके, और उसको रोकने के बाद जो ये आपका बहुत सारा पैसा आपके डिफेंस सेक्टर में खर्च हो रहा है, जिससे आप हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा वहाँ पे लगना चाहिए तो आपका डिफेंस में चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो देश की जनता है वो संघर्ष कर रही है। पर्यावरण की रक्षा की जाए। जैसे जैसे पर्यावरण की रक्षा होगी, स्वास्थ्य में उसको सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। तो सरकारों को पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए, जैसे प्रदूषण को कम करना या फिर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा का, इन सब का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपाय है जिससे हम मानव पूंजी को बढ़ावा दे सकते हैं। मानव पूंजी और मानव विकास में क्या संबंध है, इसके बीच की अगर बात करें तो दोनों अवधारणाएं परस्पर जुड़ी हुई है। मानव विकास जो होता है वो मानव पूंजी के निर्माण में योगदान देता है, और मानव पूंजी मानव विकास में सुधार करती है। अब देखो क्या कहते हैं दोनों। जो मानव विकास है वो मानव पूंजी के निर्माण में योगदान देगा। अगर मानव का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर मानव के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट किया गया है, मानव के लिए क्या 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। अगर ये 3 चीज़ें आ रही है तो आपकी इनकम आ रही है, तो इनकम आ रही है तो आपके पास पैसा आ रहा है, फिर पैसा उसी को आप इन्वेस्ट कर दे रहे अपने और ज़्यादा बेहतर जीवन के लिए। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश, शिक्षा स्वास्थ्य में जो निवेश है वो मानव पूंजी के निर्माण करता है, जिससे कि उत्पादकता बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन ऑफ जो प्रोडक्ट है उसका अगर बढ़ेगा
तो आपके कहीं ना कहीं आय में वृद्धि होगी। और इसके बदले में मानव के विकास से जो जुड़े जो पहलू है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें निवेश किया जाएगा और उसमें हमको सुधार देखने को मिलेगा। निवेश किया जाएगा तो पहुंच होगी। जब आपके पास सुविधाएं हैं तभी तो आप उसका इस्तेमाल करोगे। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो कि समग्र समाज के लिए आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर में योगदान देता है। ठीक है, तो ये बीच संबंध है हमारा मानव पूंजी और मानव विकास में। भारत में मानव पूंजी और मानव विकास की अगर बात करें तो भारत में पिछले दशकों से मानव विकास में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, लेकिन असमानता और चुनौतियां आज भी बनी हुई है। आज भी ऐसे हमको देखने को मिलते हैं कि लोगों के बीच कुछ वर्ग ऐसा है लोगों का जहाँ पे संसाधनों का अति उपयोग कर रहा है, जबकि कुछ वर्ग ऐसा है जो संसाधनों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये हमको आज भी देखने को मिलती है। HDI इंडेक्स जो है 2022 में, उसमें भारत का जो स्कोर था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, उसमें भारत का स्कोर जो था वो 0.640 था, जो कि दुनिया का 132वें स्थान पर था। यानी जो भारत के, अगर आप डेवलपमेंटल इंडेक्स निकालोगे आप पूरी दुनिया भर में कि कौन सा देश मानव विकास में सबसे ज़्यादा आगे है, तो भारत 132वें देश पे आता है। हालांकि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानता देखने को मिलती है, लेकिन किन वर्गों के लिए? ज़्यादातर गरीबों और ग्रामीण वर्गों के लिए। ग्रामीण में जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं और जो गरीब चाहे शहरों में गाँव में, उनको वहाँ पर तक हमको शिक्षा और स्वास्थ्य में उनकी पहुँच को बाधित कर देता है। मानव पूंजी के निर्माण में निवेश बढ़ाने और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए भारत समग्र मानव विकास और आर्थिक समृद्धि के लिए बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ भारत सरकार ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाए जिससे हम प्रगति कर सकते हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है, नीयत और काबिलियत की फ़र्क होती है। अगर आपकी काबिलियत है हमारे देश में, बस नीयत नहीं हो पा रही है। अगर चाहने लगे सरकारें तो हर चीज़ को बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये मानव विकास और मानव पूंजी में क्या संबंध है उसके हमने बात की भारत में। कुछ MCQ क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी क्या है? लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश है। ये लोगों की शारीरिक क्षमता, लोगों की मानसिक क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश ही हमारा मानव पूंजी है। मानव पूंजी का महत्व क्या है? ये आर्थिक विकास को गति देता है, ये गरीबी और बेरोजगारी को कम करता है, ये सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे लिए? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में निवेश के क्या लाभ है? अगर हम मानव पूंजी का निवेश कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में हम निवेश कर रहे हैं, तो क्या उसका फ़ायदा होगा? तो क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो उत्पादकता बढ़ सकती है, नवाचार में वृद्धि होगी, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि होगी, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। मानव पूंजी में निवेश के नुकसान क्या है? अगर आप मानव में पूंजी का निवेश कर रहे हैं तो उसका क्या नुकसान हमको देखने को मिल सकता है? ये महंगा हो सकता है, ये समय लेने वाला हो सकता है, टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में आपको, या फिर ये असमानता को बढ़ा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। असमानता को ही बढ़ाएगा, ये महंगा होता है, समय लगता है, अचानक से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया सब कुछ चेंज हो जाएगा, टाइम लगेगा धीरे धीरे। जो मानव पूंजी के द्वारा मानव विकास करे, जो विकास होता है वो ना लंबी प्रक्रिया होती है, उसको रिजल्ट रिजल्ट जो उसको दिखाने में टाइम लगता है। भारत में मानव विकास की स्थिति क्या है? ये सुधर रहा है, या फिर ये बिगड़ा हुआ है, या स्थिर है, या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये सुधर रहा है धीरे धीरे। भारत के मानव पूंजी में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। पहले जो परिस्थितियाँ थी, जो स्थितियाँ थी, वो आज नहीं है, उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। भारत में मानव पूंजी में सुधार के लिए क्या उपाय है? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश। अगर आप भारत में मानव पूंजी में सुधार करना चाहते तो क्या उपाय दे सकते हैं आप कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुविधाओं में निवेश किया जाए, कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए, फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है? मानव पूंजी लोगों में निवेश करती है, जबकि भौतिक पूंजी मशीनों और उपकरणों में निवेश करती है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी एक ही चीज़ है, या फिर सी ऑप्शन हमारा मानव पूंजी भौतिक पूंजी का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है हमारा
ए मानव पूंजी मानव में निवेश करती है, लोगों में निवेश करती है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल को लेकर, जबकि जो हमारी भौतिक पूंजी होती है वो हमारे मशीनों और उपकरणों में निवेश करने का काम करती है। मानव पूंजी और सामाजिक पूंजी में क्या अंतर है? तो मानव पूंजी होती है वो लोगों में निवेश करते हैं, जबकि सामाजिक पूंजी जो तो सामाजिक संबंधों और संस्थाओं में निवेश का काम करती है। मानव पूंजी सामाजिक पूंजी का ये दोनों एक ही चीज़ है, या फिर मानव पूंजी सामाजिक पूंजी का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ए, मानव पूंजी जो होती है वो लोगों में निवेश करती है, जबकि जो हमारी सामाजिक पूंजी होती है वो सामाजिक संबंधों और संस्थाओं में निवेश करने का काम करती है। मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है? मानव पूंजी लोगों में निवेश करते हैं, जबकि मानव विकास जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि है। मानव पूंजी और मानव विकास एक ही चीज़ है, या फिर मानव पूंजी मानव विकास का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ए, मानव पूंजी लोगों में निवेश है, जबकि जो मानव विकास है वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय में वृद्धि है। ठीक है। मानव पूंजी और आर्थिक विकास में क्या अंतर है अगर हम बात करें, तो मानव पूंजी लोगों में निवेश करती है, जबकि जो आर्थिक विकास होता है वो वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादकता में वृद्धि को मापते हैं। अगर आप वस्तु और सेवाओं में जो उत्पादक प्रोडक्शन है अगर उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है तो हम कहेंगे कि भाई आर्थिक विकास हो रहा है। जबकि जो हमारा अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में निवेश करके मानव कि जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं जो उसमें निवेश किया गया जो धन है वो मानव पूंजी है हमारा। ठीक है। मानव पूंजी और मानव आर्थिक विकास दोनों एक ही चीज़ है। मानव पूंजी या फिर आर्थिक विकास का एक कारण है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है ए, मानव पूंजी। मानव पूंजी लोगों में निवेश है, जबकि आर्थिक विकास वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। तो यहाँ पे जो हमारा मानव पूंजी वाला जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके ऑलरेडी मैंने और भी ये 10वां हमारा चैप्टर था, 9th चैप्टर तक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, तो अब जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो पूरा टॉपिक है वो भी मैंने कंप्लीट करके अपलोड कर दिया उसका वीडियो, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।